नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक और वीडियो, और आज का वीडियो है एक इन्वर्टर पे जिसका नंबर है CA188। हालांकि इस इन्वर्टर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ छुपे हुए रहस्य हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और इसीलिए मैं उसको बताने के लिए आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो चलें, समय न वेस्ट करते हुए बताना चाहूँगा इस इन्वर्टर के बारे में। इस इन्वर्टर पे ये जो सॉकेट लगे हैं बहुत सारे, तो ये सॉकेट इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि इसे यूनिवर्सल इन्वर्टर कहा जाता है। कई जगह इसका इस्तेमाल हो जाता है 22 इंच, 24 इंच और 19 इंच के सेटों के लिए। परंतु इसमें जो सॉकेट यहाँ है उसमें कुछ लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है, आइए स्क्रीन पे समझाता हूँ। देखें यहाँ स्क्रीन पे मैं इस इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। जूम करके देखें तो यहाँ जब सॉकेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ सॉकेट पे ये देख रहे हैं आप, कुछ यहाँ लिखा हुआ है -4, +2 और -4। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये जो है 10 टर्मिनल वाला सॉकेट है, और इस 10 टर्मिनल वाले सॉकेट में बीच के खाली 2 टर्मिनल प्लस के हैं और बाकी दोनों किनारों के 4 टर्मिनल माइनस के हैं। अब यही सेम चीज यहां देखें दूसरे सॉकेट में -3, +4 और फिर -3। यहां इसका मतलब उसी तरह से है कि बीच के 4 टर्मिनल पॉजिटिव के हैं और दोनों किनारों के 3-3 टर्मिनल निगेटिव के हैं। अब जब हम बैक लाइट के उस सॉकेट पे चेक करते हैं तो वहां से हमें पता चल जाता है कि प्लस और माइनस की जो कंटिन्यूटी है वो कितनी आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम इस सॉकेट को लगाते हैं। देखें, मैं दूसरे ये देखें FFC बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ये सारे FFC बेल्ट हैं जो वहाँ लगते हैं। तो अब जिस सॉकेट में ये FFC बेल्ट लगेगा तो यहाँ पे जो 3 लाइन है ये निगेटिव की होगी और बीच की 4 लाइन पॉजिटिव की और फिर किनारे की 3 लाइन निगेटिव की। और उसी श्रृंखला में यहाँ ये अलग FFC बेल्ट है, उसकी टेपिंग अलग है और इसकी टेपिंग अलग है। टेपिंग अर्थात उसकी जो थिकनेस है, डिस्टेंस है, दोनों लाइनों के बीच की दूरी वो अलग है और इसकी अलग है। परंतु यहाँ ये समझने वाली बात है कि इन लाइनों में प्लस और माइनस का सीक्वेंस क्या है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो ले आया हूँ। और देखें, यहाँ जूम करके मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जूम करके देखें तो ये देख पाएंगे, यहाँ समझ पाएंगे आप कि इसमें ये जो आपको बेल्ट दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, यहाँ एक प्लस का एक माइनस का ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें लगातार 4 टर्मिनल माइनस के होंगे, बीच के 2 टर्मिनल प्लस के होंगे और फिर लगातार 4 टर्मिनल माइनस के होंगे। तो क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? अगर नहीं थी तो आपके लिए ये जानकारी बहुत बेहतर होने वाली है, और अगर आपको पहले से थी तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखें, मैं इसको दूसरे स्लाइड में दिखाने का प्रयास करूंगा। वही चीज़ मैंने यहाँ भी दर्शाया है। यहाँ जूम करके आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो नीचे लिखा रहता है उसका यही मतलब है। अब अगर बात करें इसके आउटपुट की, तो आउटपुट में ये लगभग 15 से 28 वोल्टेज तक आउटपुट करता है। तो छोटे सेटों के लिए ये बहुत ही बेहतर इन्वर्टर है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, अब मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और बताता हूँ।